राम राम साथियों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? देखो, आज हम कुछ स्थान हमसे छूट गए थे, कुछ जगह छूट गई थी जो कि हम आज पूरी करने आए हैं। ये डेरा गांव का वो स्थान है जो हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, छठी सातवीं में। तो स्कूल से बंक मार के यहाँ की तरफ आते थे। इस स्थान को बोला जाता है पतरगठा। यहाँ इतना पानी भर जाता था बारिश के समय में, उसमें फिर हम नहाते थे। और ये हमारे राइट में जो दिख रहा है ये बड़ा फार्म है। इस फार्म के अंदर मौसम्बी, अनार आदि लगते थे, तो हम उन्हें कच्चे पक्के तोड़ के यहाँ बैठ के खाते थे। तो यही पतरघटा है। आज बचपन की यादें ताज़ा करने आए हैं दोस्तों, और दिखाते हैं आपको थोड़ा अंदर का नज़ारा जहाँ हम पानी में नहाते थे। अभी हम झील की तरफ उतरेंगे। इसमें पूरे में पानी भरता था और हम इसमें नहाते थे। अब साथ वाले तो सारे नौकरी, जॉब, मजबूरी वगैरह वगैरह में लगे हुए हैं, तो हम ही छोटे मोटे व्लॉगर हैं। तो हम सोच रहे आज अपने डेरा गांव वासियों को या बाहर के लोगों को, डेरा वालों ने तो देख ही रखा है, आज पुराना स्थान दिखा दिया जाए। हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत खतरा मंडरा रहा है, कुछ आदमखोर घूम रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा, क्योंकि उनसे डर के घर में तो बैठा नहीं जाएगा। अपनी पुरानी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, तो यहाँ आना तो पड़ेगा। तो चलो साथियों, दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे का सफ़र। ये देख सकते हो आप साथियों, बारिश होती है और बारिश में सारा पानी नीचे भागता है, और कच्ची मिट्टी को कैसे रास्ता काटते हुए जाता है, देख सकते हो आप लोग। ये पूरा काटते काटते, ये देख सकते हो आप रास्ते का क्या हाल कर दिया है। अभी फ़िलहाल तो फौजी भाइयों ने यहाँ पूरा अपना कब्ज़ा ले लिया है। वन विभाग को बचाने के लिए पता नहीं कौन खा रहा है इस वन विभाग को। पहले ये पूरा का पूरा ओपन होता था, लेकिन अब उसे पूरा ग्रीन वैली बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं फौजी भाई। तो यहाँ से रास्ते वगैरह रोके हुए हैं जगह जगह से। यही वो पतरघटा है जिसमें पानी भर जाया करता था। तो साथियों, देख सकते हो आप यहाँ की ग्रीनरी। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे अंदर तक। ये देख सकते हो आप, एक दो बारिश में ही कितना ग्रीन एरिया हो गया है। झील में आता है, कितना ठंडक यहाँ मिल रही है, देख सकते हो आप लोग। दिल कर रहे हैं यहीं लेटने बैठने का। क्या खुशबू आ रही है। तो साथियों, इस टाइम जंगल पूरा हरा भरा हो चुका है। कितना आनंद यहाँ आ रहा है, मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आनंद ले रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो मिट्टी के पहाड़। ये चंबल की तरह मिट्टी के पहाड़ है साथियों। चलो और आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। यहाँ से रास्ता बना हुआ है, जाने कहाँ निकलेगा।
ये देखो साथियों, ये मिट्टी के पहाड़ है। कितना अच्छा विशाल रास्ता बनाया हुआ है। मिट्टी का पूरा पहाड़ काट दिया है। देख सकते हो साथियों, कितना नीचे नीचे बना हुआ है। पूरा का पूरा बारिश से बना हुआ है ये। यहाँ से पेड़ उपाड़ दिए गए हैं कीकरों के। जेसीबी मशीन के द्वारा। और इस रास्ते को, इस जगह को संवारा जा रहा है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जिससे गांव के गाय भैंस चरने आते हैं। ये देख सकते हो आप। अंदर जाना पता नहीं उचित होगा नहीं होगा। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। फिर भी चलो हम थोड़ा बहुत अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या दिख जाए। पेड़ पे काफ़ी तेज़ हवा आ रही है आगे। एक तो यहाँ कांटे बहुत है, सब कांटों के ही पेड़ है, कहीं पैर में कांटा घुस ना जाए। ये देखो साथियों, यहाँ नील गाय का झुंड बैठता है। ये नील गाय का गोबर है। कीकरों को हटाया जा रहा है। कारण क्या है? ये पानी को ख़त्म करता है। पेड़ों का राक्षस इसको बोला जाता है। और चारों तरफ यही है। बहुत ही ठंडी यहाँ हवा है। आज इंसान आराम से 2, 4, 6 घंटे यहाँ काट सकता है, क्योंकि जंगलों में तो पॉल्यूशन, गंदगी वगैरह वगैरह कुछ होता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन होता है, ठंडा एरिया होता है।
ये जंगल सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। देख सकते हो आप लोग, कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा नज़ारा है साथियों। देख सकते हो आप लोग। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, थोड़ा रिस्की है लेकिन इसकी है। बहुत सारे यहाँ कुत्ते भी भौंक रहे हैं, हो सकता है। नीचे अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारा जाना ज़रूरी है ताकि हमें घर के लिए रास्ता भी मिल जाए। देख सकते हो आप लोग, वहाँ से बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे हैं। तो चलो साथियों, हम नीचे जाने का मार्ग ढूंढते हैं। बहुत ही अजीब सा है। नीचे आ चुके हैं साथियों, ऊपर पहाड़ी से, मिट्टी के पहाड़ों से हम नीचे आ चुके हैं। अब हम मार्ग ढूंढते हैं। कितना ठंडा ठंडा एरिया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई खतरनाक जीव जंतु ना हो। यहाँ तो जाली लगी हुई है, अब यहाँ से हम कैसे निकलेंगे? यहाँ तो पूरी जाली लगी हुई है। गलती से आगे से उतरना था, यहाँ से उतर गए। यहाँ तो रास्ता बंद है साथियों, शायद यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। यहाँ से भी रास्ता बंद है, ये फौजियों ने रास्ता बंद कर रखा है पूरा। अब हम यहाँ फंस चुके हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ उपाय निकालते हैं यहीं से अपना। साथियों, यहाँ से मेरे हिसाब से रास्ता नहीं है, नीचे भी उतर चुके हैं और अब हम यहाँ फंस चुके हैं। देखते हैं अगर रास्ता हमें मिलता है तो। ये देखो, यहाँ तार फेंसिंग हो रखी है, वहाँ हमें जाना है। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं साथियों। हमने पार कर लिया बड़ी मुश्किल से, कूद काद के। काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हैं। साथियों, यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और मैं अब अपनी जूतियाँ उतार के और इसी पार्क में थोड़ी देर लेटना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है एकदम जन्नत जैसे लग रहा है।
और अब मैं यहाँ थोड़ा सा आराम करना चाहूँगा। देख सकते हो साथियों आप लोग, एकदम जन्नत का भरा मार्ग है। तो चलो साथियों, अब हम यहीं आपसे इजाज़त मांगते हैं और हम अब यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। तो जय हिंद साथियों, राम राम साथियों, ख्याल रखना अपना।